Today we will learn about EVS 1 subject and our topic name is growth and personality development. So let's start. Can you tell, do the clothes and shoes you wore as a baby fit you now? इसमें ये बताया गया है स्टूडेंट्स, जैसे कि आप छोटे बेबी थे, ओके, तो उस टाइम के जो भी आपके क्लॉथ, आपके कपड़े हैं या फिर जो भी आपके शूज़ हैं, तो वो आपको अभी फिट होते हैं क्या? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स क्या आएगा? नो आएगा। तो ये आपको नहीं आ सकते हैं, क्लॉथ हो या फिर शूज़, ये आपको नहीं आ सकते हैं, ओके। ट्राई दिस. Read the information about yourself entered in your report card and fill in the following table. तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, जो भी आपके रिपोर्ट कार्ड होते हैं ना, तो उसमें मेंशन की जाती है आपके एवरी ईयर की हाइट और वेट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स दिया है स्टैंडर्ड फर्स्ट, ओके। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपकी हाइट कितनी थी और आपका वेट कितना था, ये आपको यहाँ पर लिखना है, ओके। और सेकंड स्टैंडर्ड में आपका हाइट और आपका वेट कितना था, तो ये भी स्टूडेंट्स आपको लिखना है। तो इसी तरीके से अभी आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? फिफ्थ स्टैंडर्ड में हो। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर फिफ्थ स्टैंडर्ड तक में आपका हाइट और आपका वेट कितना था, तो आपको स्टूडेंट्स इस टेबल में लिखना है, ओके। All living things eat and grow physically. Similarly, we too grow in height and weight from birth to adulthood. You will see this also from the information that your friends enter about themselves. Some of them will be more than you in height or weight, while some will be less. But they will all have gained in height and weight since they were in standard first or second. This is because the first 18 years are the growing years for all boys and girls. तो स्टूडेंट्स, हर जो लिविंग थिंग्स होता है तो ये खाना खाता है, ओके, और ये बढ़ता भी है। तो जैसे कि एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ये क्या है स्टूडेंट्स? ये लिविंग थिंग्स हैं, ओके। ये खाते भी हैं और ग्रो भी होते हैं फिज़िकली। तो जैसे कि लिविंग थिंग्स में प्लांट्स भी आते हैं, तो प्लांट्स भी क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वो भी ग्रो होते हैं, ओके। तो देखिए ह्यूमन बींग्स भी ग्रो होते हैं, इनका हाइट और वेट भी ग्रो होता है, बढ़ता है। जैसे कि स्टूडेंट्स ऊपर हमने जो टेबल देखा है, तो इस टेबल में अगर आप अपनी हाइट और वेट लिखोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर फिफ्थ स्टैंडर्ड तक आपकी हाइट भी बढ़ी है और आपका वेट भी बढ़ गया है, ओके। मीन्स यहाँ पर क्या स्टूडेंट्स हो रहा है? आप ग्रो हो रहे हो। तो ऐसा ही सेम टेबल जब आपका फ्रेंड भी बनाएगा तो उसकी भी हाइट और वेट आप देख सकते हो, ओके। तो कई सारे जो फ्रेंड आपके होंगे स्टूडेंट्स, तो उनकी हाइट आपसे ज़्यादा होगी या फिर किसी का वेट ज़्यादा होगा या फिर कम हो सकता है, ओके। बट उनका जो भी स्टार्टिंग का हाइट और वेट होगा तो वो बढ़ जाएगा। और फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड में जो भी उनका हाइट और वेट है, तो अगर वो फिफ्थ स्टैंडर्ड में हैं तो उनका हाइट और वेट ग्रो हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स, वो भी बढ़ जाएगा। तो ऑल जो बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं तो 18 इयर्स तक उनकी ग्रोथ होती है और उनका हाइट और वेट भी बढ़ता है। कैन यू टेल? क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कैन एन इन्फेंट फीड इटसेल्फ? तो स्टूडेंट्स, ऐसे जो स्मॉल बेबी हैं, जो ऐसे छोटे बेबी हैं, तो वो खुद को फीड कर सकते हैं क्या? खुद से वो खाना खा सकते हैं क्या? नाउ सेकेंड इज़ कैन अ 2-year-old चाइल्ड फोल्ड क्लॉथ्स नीटली? जो 2 इयर्स के बेबी होते हैं स्टूडेंट्स, तो वो खुद से क्लॉथ मीन्स अपने कपड़े वो खुद से फोल्ड कर पाएंगे क्या अच्छे से? नहीं। नाउ थर्ड इज़ व्हेन डू दे लर्न टू डू दिस टास्क?
और ये सारी जो चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि स्मॉल बेबीज़ को तो ये काम नहीं आएगा, तो ये चीज़ें वो कब सीखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स हैव यू लर्न टू डू, विच वंस हैव यू येट टू लर्न। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आती हैं और आप सीख चुके हो, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपने अभी तक नहीं सीखी है। ओके। फिफ्थ क्वेश्चन इज़ नेम द थिंग्स यू कैन डू विच आर नॉट सीन इन द लिस्ट। तो जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ थिंग्स दी हुई है, ओके, तो उनमें से आपने कौन सी चीज़ सीख ली है और कौन सी चीज़ें आपको सीखना बाकी है। ओके। स्कीपिंग ऑन अ रोप, राइटिंग एन एसे, combing your own hair, making tea, learning a song, poem, swimming, telling a story, cycling, giving a speech, counting money, tidying your house, using a computer, playing field games, climbing a tree, etc. तो जैसे कि स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है स्कीपिंग ऑन अ रोप। ओके, तो आप सीख चुके हैं क्या, या फिर आपको सीखना है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी हुई हैं, तो इनमें से कौन सी चीज़ अभी तक आपको आती है और कौन सी अभी तक आपको सीखनी है। तो ये स्टूडेंट्स आपको देखना है। जैसे कि पिक्चर में आपको दिया हुआ है क्लाइंबिंग ट्री। ओके, तो स्टूडेंट्स जो चाइल्ड इजीली से चढ़ पाएंगे, जिनकी अच्छे से ग्रोथ हो चुकी है, तो ऐसे ही चाइल्ड ट्री के ऊपर चढ़ सकते हैं। स्किल्स एंड इफ़िशियंसी, स्मॉल बेबीज़ कैनॉट डू एनीथिंग फॉर देमसेल्व्स। इफ़ दे नीड समथिंग they can only cry and beat about with their legs and arms, but soon they begin to get control over some of their movements and develop coordination between different movements. For example, they learn to turn their head and look at something they choose. If they recognize someone, they smile. They learn to grip and hold things and then to take them towards their mouth. तो जैसे कि स्टूडेंट्स आपने भी देखा होगा कि स्मॉल बेबीज़ खुद से अपने काम कर सकते हैं क्या, नहीं। अगर कुछ भी स्टूडेंट्स उनको करना होता है तो उनकी मदर होती हैं या फिर हाउस में और भी बड़े लोग होते हैं, तो उनकी ज़रूरत उन्हें होती है। ओके, और स्मॉल बेबीज़ क्या करती हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स उन्हें किसी से भी बात की ज़रूरत होती है, उन्हें कोई टॉय चाहिए या फिर खाना चाहिए या स्टूडेंट्स उन्हें वाटर चाहिए, तो वो क्या करते हैं, वो ज़ोर ज़ोर से क्राइंग करते हैं। अपने हैंड और लेग्स वो ज़ोर ज़ोर से ज़मीन के ऊपर पटकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये चाइल्ड भी बड़े होशियार होते हैं, बड़े ही इंटेलिजेंट होते हैं। ये भले ही स्मॉल होते हैं, उनको मोमेंट्स करना नहीं आता। अगर कोई चीज़ उन्हें चाहिए तो वो क्या करते हैं, वो क्राइंग स्टार्ट करते हैं। ओके, और कुछ चाइल्ड स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो ज़मीन पर लेट जाते हैं और वो ज़ोर ज़ोर से अपने हैंड और लेग्स पटकते हैं और सबको क्या करते हैं, दिखाते हैं कि उन्हें कुछ चाहिए। बट थोड़े टाइम्स के बाद क्या हो जाता है कि वो अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। ओके, उनके जो मोमेंट्स हैं उनके ऊपर कोऑर्डिनेशन भी उनका हो जाता है। और अगर आप उनके आगे, आप उनके सामने 2-4 चीज़ें रखते हो तो उनको जो चीज़ चाहिए तो वो उसकी तरफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपना फेस घुमाते हैं या फिर उस चीज़ को देखते हैं। ओके, जैसे कि अगर वो किसी को रिकॉग्नाइज़ करते हैं तो उनके फेस पर स्माइल आ जाती है। और काफ़ी जो स्मॉल बेबीज़ होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि 2 से 3 मंथ्स के होते हैं। ओके, तो उनके हैंड में अगर आप कुछ चीज़ देते हो तो वो ग्रिप नहीं कर पाते हैं, उन्हें वो पकड़ नहीं पाते हैं। बट थोड़े दिनों के बाद जैसे कि बड़े हो जाते हैं तो उनको स्टूडेंट्स ग्रिप करना आ जाता है, और जब आप टॉयज़ उनके हैंड में दोगे तो वो उसे होल्ड कर सकते हैं,
पकड़ कर रखते हैं और सीधा कहाँ पर स्टूडेंट्स, उनके माउथ में वो चला जाता है। ओके, as they learn to control and coordinate their movements on their own, they begin to do several other tasks। और धीरे धीरे करके ये क्या कंट्रोल करने लगती हैं, खुद के मोमेंट्स के ऊपर। तो अब धीरे धीरे क्या करने लगती हैं, ये मोमेंट्स उन्हें खुद आने लगते हैं। ओके, उनका कंट्रोल हो जाता है। कई सारे टास्क जो हैं तो वो करने लगती हैं, जैसे कि चलना है, कोई टॉयज़ के साथ खेलना है, इस तरीके के टास्क। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल पिकिंग अप थिंग्स, होल्डिंग ए स्पून एंड हिटिंग इट ऑन अ प्लेट टू मेक अ नॉइज़। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, चाइल्ड क्या करते हैं, अगर कोई भी चीज़ गिर जाती है तो पहले हमें क्या करना होता है, उन्हें उठाकर वो देना होता है। ओके, तो जैसे कि उन्हें समझ में आ जाता है कि हम लोग होल्ड कर सकते हैं, उठा सकते हैं, तो अपनी चीज़ें वो खुद ही उठाते हैं। ओके, और उसके बाद स्पून लेकर, जैसे कि कई सारे बच्चों के स्टूडेंट्स ये हैबिट होती है, उनकी ये आदत होती है कि उन्हें स्पून दो खाने के टाइम में। ओके, तो वैसे तो वो खाते तो नहीं हैं, बट स्पून लेकर ज़ोर ज़ोर से वो क्या करती हैं, प्लेट के ऊपर आवाज़ करते रहते हैं और उन्हें मज़ा भी आता है उस चीज़ में। ओके, अचीविंग कंट्रोल ऑफ वंस मोमेंट्स टू लर्न टू डू समथिंग न्यू इज़ कॉल्ड लर्निंग अ स्किल। जो भी हम लोग मोमेंट करते हैं तो उनके ऊपर कंट्रोल आ जाता है हमारा। ओके, और उसके थ्रू हम लोग न्यू चीज़ सीख पाते हैं। जैसे कि स्मॉल बेबीज़ का एग्जांपल दिया है कि पहले तो उनको स्पून भी पकड़ना नहीं आता है, बट जैसे ही उनके हैंड में एक बार स्पून आता है और प्लेट के ऊपर गलती से भी लगता है और उन्हें ये समझ में आ जाता है कि इसकी आवाज़ आ रही है, तो स्टूडेंट्स वो अच्छे से स्पून पकड़कर ज़ोर ज़ोर से वो क्या करते हैं, बजाते हैं। मीन्स यहाँ पर उन्हें ये समझ में आ जाता है कि अगर मैं स्पून को अच्छे से पकड़ता हूँ और प्लेट के ऊपर मारता हूँ तो आवाज़ आ रही है। तो ये नई चीज़ें सीखते हैं, तो इसी को लर्निंग का स्किल कहा जाता है। ओके, what does everyone feel when a baby says her first word or take a step for the first time? What do they do? हमें कैसे फील होता है, जैसे कि एक स्मॉल बेबी है, ओके स्टूडेंट्स, और फर्स्ट टाइम वो कुछ बोलता है, जैसे कि मम्मा, पापा, ऐसे वर्ड वो बोलता है। ओके, या फिर पहले वो चलने सीखता है, तो पहला वो स्टेप जो डालता है, तब उस टाइम हमें क्या फ़ील होता है। ओके, आई होप स्टूडेंट्स के आपको ये समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। गुड बाय।